जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लक्ष्य तक पर। हम आपको यह स्पेशल वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं आज के दिन। आज का जो हमारा वीडियो होगा राम मंदिर से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। जो जितने भी महत्वपूर्ण जानकारी होंगे जो राम मंदिर से बनते हैं वह हम आपको इस क्लास में बताने वाले हैं। एग्जाम स्पेशल होगा, जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए एग्जाम स्पेशल है, और जो लोग पढ़ते नहीं वैसे जानकारी के लिए देखना चाहते हैं तो उनके लिए भी हमारी यह वीडियो स्पेशल होने वाली। ठीक है, चलिए। स्पेशल यह स्टूडेंट के लिए बनाई गई है। सभी पेपरों में जरूर इससे प्रश्न आएंगे। आने वाले 10 से 20 साल तक इस तो क्लास से जरूर प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो चलिए पूरी क्लास देखिएगा। कम समय में पूरी क्लास प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, अब तक आप हमारे चैनल पर नहीं जुड़े तो एक बार हमारे चैनल पर जुड़ जाइए। अच्छे से तैयारी कराएंगे और निःशुल्क तैयारी कराते हैं। तो अच्छे से तैयारी, निःशुल्क तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं। संपूर्ण जानकारी होगी, वह भी इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम। जी हाँ दोस्तों, इम्पोर्टेंट होगा या एग्जाम के लिए आने वाले कई सालों तक इस टॉपिक से प्रश्न जरूर आएंगे पेपरों में। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देर न करते हुए एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, पूरा संपूर्ण जानकारी देंगे। हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, एक बार इस वीडियो को देख लीजिए। आज के बाद इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न आएंगे आप सभी प्रश्न को कर लेंगे। हम आपसे यही हाथ जोड़ के निवेदन करना चाह रहे हैं, पूरी क्लास को देखिएगा। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न होगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राम मंदिर का फैसला कब आया था। आपसे पूछा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राम मंदिर का फैसला कब आया था। तो 9 नवंबर 2019 को आया था। इसी तरीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट पूरी प्रश्न कराएंगे, पूरी टॉपिक वाइज करा रहे हैं। जैसे इस प्रकार राम मंदिर से संबंधित पहले हो गया, किस शैली में बना है, कहाँ से यह लिया गया है, यह सब भी बताएंगे। वास्तुकार कौन है, डिजाइन कौन किए थे, ये सब बताएंगे। आप पूरे बने रहिए, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। ठीक है, चलिए 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि राम मंदिर अयोध्या में बनाई जाएगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या होगा हमारा तथ्य। अगला प्रश्न होगा हमारा, यह प्रश्न देखिए, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राम मंदिर का फैसला सुना था वह कौन थे। तो वह थे रंजन गोगोई। आपको पता होगा कि रंजन गोगोई वही प्रमुख चीफ जस्टिस थे जिन्होंने फैसला सुनाया था कि राम मंदिर अयोध्या में बनेगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या होगा। अगला यह देखिए, यह भी इंपॉर्टेंट है। यह क्या है देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट कमेटी के कितने सदस्यों ने मिलकर राम मंदिर का फैसला सुना था। उसमें 5 सदस्य थे। ठीक है, 5 सदस्य मिलकर राम मंदिर का फैसला सुनाए थे कि राम मंदिर बनेगा। और कब सुनाया गया था फैसला? 9 नवंबर 2019 को फैसला सुनाया गया था कि अयोध्या में ही राम मंदिर बनेगा। वहाँ पर क्या विवाद चल रहा था? मस्जिद और मंदिर के बीच में विवाद चल रहा था, इसलिए यहाँ पर फैसला सुनाने के बाद राम मंदिर की स्थापना कर दी गई। अभी हम आपको बता देंगे, पूरी जानकारी देंगे, पूरी क्लास को देखिएगा। ठीक है, चलिए अब 5 सदस्य कौन कौन थे हमने आपको ऊपर बता दिए। एक तो रंजन गोगोई थे जो प्रमुख चीफ जस्टिस थे। ठीक है, ये प्रमुख थे। 4 अन्य थे। 4 अन्य का नाम देख लीजिए, यहाँ पर हम आपके लिए लिख कर आ गए हैं। देखिए 5 का नाम है ये। आप इसका नोट्स बना लीजिए, आप जहाँ भी बनाते होंगे लिख लीजिए, क्योंकि पेपरों में यह प्रश्न जरूर छपेंगे। ठीक है, जो प्रमुख थे उसमें रंजन गोगोई प्रमुख चीफ जस्टिस थे। 4 अन्य थे, कौन थे? S.A. बोबड़े थे, और कौन थे? अशोक भूषण थे। इकलौते जो मुसलमान थे वो थे अब्दुल नासिर। जी हाँ दोस्तों, इकलौते जो मुसलमान चीफ जस्टिस थे, चीफ नहीं कह सकते, जस्टिस थे, वह थे अब्दुल नासिर। ठीक है, और D.Y. चंद्रचूड़, आपको इनको जानते होंगे। ठीक है, इस समय यही है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, राम मंदिर की स्थापना के लिए भूमि पूजन कब किया गया था। आपको पता होना चाहिए कि राम मंदिर की स्थापना के लिए भूमि पूजन कब किया गया था। राम मंदिर बनाने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कब दिया गया था, हमने आपसे पहले बता दिया। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, और भूमि पूजन 5 अगस्त 2020 को किया गया कि राम मंदिर बनना स्टार्ट हो गया। मतलब भूमि पूजन पहले किया जाता, किसी शुभ कार्य को करने से पहले भूमि पूजन किया जाता, उसके बाद कार्य को स्टार्ट किया जाता। तो यह भूमि पूजन इसलिए किया गया कि मंदिर बनना यहीं से स्टार्ट हो गया था। 5 अगस्त 2020 से मंदिर बनना स्टार्ट हो गया। और आपको पता होगा कि 22 जनवरी 2023 में मंदिर का जो मूर्ति का किया गया अनावरण वह भी कर दिया गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या हो जाएगा। यह है, राम मंदिर कितने मंजिला की बनी है। मंजिला उसमें 3 मंजिला है। आप कई लोगों को पता नहीं होगा, देखने में ऐसा लगता है कि 1 मंजिला की मूर्ति है, मंदिर है, लेकिन वह 3 मंजिला की मंदिर बनी हुई है। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम आपको पूरा कराएंगे। ऊंचाई कितनी है, कितने मीटर की एक मंजिला की ऊंचाई कितनी मीटर है, पूरी मंदिर की ऊंचाई कितनी फीट है, ये सब बता देंगे। पूरी क्लास को देखिएगा। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे, यकीन मानिए आने वाले कई सालों तक इससे प्रश्न बनेंगे। और
आप अगर एक बार पढ़ ले रहे हैं वीडियो तो यकीन मानिए कहीं पर भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, आप पूरी क्लास को बस देखिएगा, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, हम आपसे बस यही इतना चाहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या होगा। राम मंदिर की प्रत्येक मंजिला की लंबाई कितनी है, ठीक है। लंबाई, ऊंचाई यहाँ पर कर लीजिए, ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई होगी, या लंबाई नहीं होगी, ऊंचाई हो जाएगी। ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 20 मीटर, 20 मीटर की एक मंजिला की ऊंचाई है। यहाँ पर लंबाई गलत मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर ऊंचाई लिख लीजिए, ठीक है। ऊंचाई 20 मीटर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमने ऊंचाई बता दी कि अब देखिए राम मंदिर की संपूर्ण ऊंचाई कितने फीट में है। अगर आपसे फीट में पूछी जाए, मतलब तीनों मंजिला की जो फीट होगी वह हो जाएगी 161 फीट की होगी, ठीक है। फर्श पर से लेकर ऊंचाई 3 मंजिले की है, पूरे की जो ऊंचाई फीट में होगी वह होगी 161 फीट, ठीक। कैसी लग रही क्लास बताइएगा जरूर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। राम मंदिर आपसे पूछा जा सकता है किस शैली में बनाई गई है। राम मंदिर किस शैली में बनाया गया है, तो राम मंदिर नागर शैली में बनाया गया है। आपको पता होना चाहिए नागर शैली कहाँ से संबंधित है, अभी यह भी हम आपको कराने वाले हैं। नागर शैली, द्रविड़ शैली सभी बता देंगे कहाँ कहाँ से ये मंदिर बनते हैं, किस लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए राम मंदिर जो देख लीजिए, राम मंदिर नागर शैली में बना। नागर शैली की एक विशेषता होती है, इसमें मंडप बने होते हैं। आपको पता होगा कि राम मंदिर में भी मंडप बने हुए हैं। कितने मंडप हैं अभी हम आपको बताएंगे प्रश्नों के माध्यम से। चलिए इस प्रकार की क्लास आपके उपलब्ध कराई गई है हमारे चैनल पर। देखिए हमने आपको बताया कि आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि राम मंदिर नागर शैली में बने हैं, तो यह पूछा जा सकता है कि नागर शैली के मंदिर भारत के किसी और बनाया जाता है, कहाँ बनाया जाता है। पर कहाँ बनाया जाता है तो वह हो जाएगा उत्तर भारत में बनाया जाता है नागर शैली के मंदिर, ठीक है। कहाँ बनाया जाता है नागर शैली के मंदिर, उत्तर भारत में। और देखिए एक मंदिर और बनाया जाता है जो द्रविड़ शैली का भारत में मंदिर बनाया जाता है, वो द्रविड़ शैली के बनते हैं दक्षिण भारत में, ठीक है। चलिए दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली के मंदिर बनाए जाते हैं। अगला देखते हैं राम मंदिर में। देखिए हमने आपसे पहले बताया कि नागर शैली में मंडप की विशेषता बताई गई है, तो राम मंदिर में कितने मंडप हैं, यह एक प्रश्न हमारा और हो गया कि राम मंदिर में कितने मंडप हैं। देख लीजिए 5 मंडप हैं। पांचों मंडप का नाम बताइए। चलिए नाम बताइए, तो आपको नहीं आता तो एक बार देखिए, पूरी क्लास को देखिए, उसके बाद आप सब जान जाएंगे। देखिए यहाँ पर पांचों मंडल का नाम लिख दिया है। देखिए क्या है 5 मंडल। पहला मंडप था नृत्य मंडल, फिर रंग मंडप, फिर सभा मंडप, प्रार्थना मंडप, कीर्तन मंडप। ये पांचों को आपको ध्यान में रखना पड़े, क्योंकि ऑप्शन अगर आपके किसी पेपर में आप आ गया तो उसमें से 4 ऑप्शन दे देगा और 3 ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन मंडप का नहीं रहेगा, पूछ लेगा इनमें से कौन सा नहीं है। या तो ऐसे दे देगा कि 3 ऑप्शन नहीं रहेंगे, एक ऑप्शन जो मंडप वाला रहेगा वही भर देगा, ठीक है। तो आप को याद करना पड़ेगा। आने वाले सभी पेपरों में पूछा जाएगा, जो हाल ही में पेपर होने वाले हैं उसमें तो जरूर पूछा जाएगा। आने वाले कई सालों तक इससे संबंधित प्रश्नों को पेपर में बनाया जाएगा, ठीक है। चलिए हम आपको बता दे रहे हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो देखिए, पढ़िए, नोट करिए, नहीं तो मत करिए, आपकी इच्छा। हमारा दायित्व था हम आपको प्रोवाइड करा दें ऐसे मैटर को, क्योंकि यह आने वाले कई सालों में आपकी परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न बनते रहेंगे इससे, इसलिए हमने इस टॉपिक को उठा लिया आज की क्लास में, ठीक है। चलिए यह देखते हैं राम मंदिर का सबसे पवित्र स्थान कौन सा है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। सबसे पवित्र स्थान राम मंदिर का कौन सा माना जाता है, तो वह गर्भगृह होता है, क्योंकि यहाँ पर भगवान राम को जो मूर्ति की स्थापना की गई यहाँ पर की गई थी, ठीक। चलिए प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर की गई थी गर्भगृह में, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अभी हम आपको बताएंगे राम मंदिर की स्थापना कब हुई थी। आपको पता होगा कि 22 जनवरी को 2023 में हुआ, 24 में, जी नहीं माफ़ी चाहते हैं, 2024 में, वो 22 जनवरी 2024 में मंदिर की मूर्ति के प्रतिस्थापना की गई, ठीक है। चलिए राम मंदिर के चारों कोनों पर कौन कौन से मंदिर हैं, आपको पता नहीं होगा कि मंदिर के 4 कोने बने हुए हैं और चारों कोनों पर भी मंदिर बनाए गए। कौन कौन मंदिर है, इंपॉर्टेंट यह भी हो जाएगा टॉपिक। देख लीजिए सूर्य मंदिर, एक कोने पर सूर्य मंदिर, दूसरे पर भगवती मंदिर, तीसरे पर हो जाएगा गणपति मंदिर और चौथे पर महादेव। हमारे महादेव जरूर रहते हैं वहाँ पर, इसलिए महादेव का मंदिर भी है, ठीक। चारों मंदिर का नाम आप याद कर लीजिए, क्योंकि चारों मंदिर इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है ऐसे प्रश्न कि कौन कौन से मंदिर और वहाँ पर बनाए गए अयोध्या में। तो सूर्य मंदिर बनाया गया उसी मंदिर के पास में ही एक कोने पर, और दूसरे कोने पर भगवती मंदिर, तीसरे कोने पर गणपति मंदिर और चौथे कोने पर महादेव मंदिर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। यह देख लीजिए, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा आपके लिए, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, ठीक है। राम मंदिर के वास्तुकार कौन थे, ठीक है। राम मंदिर के वास्तुकार कौन थे, तो आपसे पूछा जाए तो उत्तर हो जाएगा श्री चंद्रकांत सोमपुरा थे। श्री चंद्रकांत सोमपुरा थे। अगर इनके 2 पुत्रों को जो शामिल थे इसी मंदिर के कलाकारी में, उनका नाम क्या था, एक का नाम था निखिल और दूसरे का नाम आशीष था, ठीक है। चंद्रकांत सोमपुरा के 2 पुत्र जो राम मंदिर में भी शामिल हुए थे, इन दोनों का भी नाम आपको याद करना चाहिए, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है।
क्लास कैसी लग रही है आप बताइए ज़रूर, ठीक है। आपके लिए इतनी मेहनत करके ये टॉपिक इकट्ठा किया गया है मैटर, तो आप लाइक कर दीजिए इस क्लास को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने मित्रों तक, क्योंकि यह क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके मित्रों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। शेयर जरूर करिए, जो पढ़ रहे हैं उनको के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो नहीं पढ़ रहे हैं हमारे भारत के नागरिक हैं उनके जानकारी के लिए ये महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, ठीक है। आप सभी लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए अब अगला देखते हैं। यह देखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि राम मंदिर को किस कंपनी ने बनाया था, तो कौन सी कंपनी थी? लार्सन टुब्रो। लार्सन टुब्रो नामक एक कंपनी थी, उसने राम मंदिर को बनाया है, ठीक है। इसे कह सकते हैं एलटी, एलटी भी शॉर्टकट में कहा जा सकता है, ठीक है। आप याद करिए एलटी कंपनी थी जो वह राम मंदिर को बनाया था। चलिए अभी हम आपको पूरी प्रश्न कराएंगे, पूरे टॉपिक को कराएंगे, ठीक है। आप देखेंगे कि राम मंदिर की मूर्ति जो है काले रंग में है। क्यों काले रंग में है? काले पत्थरों से बनी है इस कारण से, ठीक है। प्रश्न देखिए क्या हमारा, अयोध्या के राम मंदिर में राम मूर्ति किस पत्थर से बनी हुई है, तो वह है काले पत्थरों से बनी है, इसलिए भगवान राम की जो मूर्ति है काले रंग की है। आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छे से देखे होंगे आप, यूट्यूब का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना, आपके पास तक तस्वीर आ गई होगी। आप सोच रहे होंगे कि वह कलर की गई, कलर नहीं की गई, वो एक ही पत्थर को काट कर बनाई गई है। एक ही पत्थर था, बहुत भारी पत्थर था। कहाँ से आया था अभी हम यह भी बताएंगे, इस क्लास में बताएंगे। सभी टॉपिक को कवर कर रहे हैं, सभी प्रश्न को कवर कर रहे हैं, बस आप एक बार देखिए तो सही। चलिए अगला देखते हैं। देखिए आपसे देखे होंगे छोटी सी मूर्ति बनी हुई भगवान राम की अयोध्या में, तो किस लिए बनाई गई यह प्रश्न के माध्यम से देख लीजिए। अयोध्या के राम मंदिर में भगवान राम की किस अवस्था की मूर्ति बनाई गई है, ठीक है। तो वह हो गई बाल्यावस्था, क्योंकि छोटे राम को वहाँ पर विस्थापित किया गया, तो इसलिए बाल्यावस्था का उनकी मूर्ति है। कितने साल की लगभग वो मूर्ति है, तो 5 वर्ष की अवस्था की वह मूर्ति बनाई गई है, ठीक है। आपसे अवस्था भी पूछी जा सकती है, तो 5 वर्ष की अवस्था की लगभग उस मूर्ति को बनाया गया है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला देखते हैं, यह देखिए यह भी इंपॉर्टेंट है। अयोध्या राम मंदिर की मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार का नाम क्या है? आपसे पूछा जा सकता है अयोध्या राम मंदिर की मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार का नाम, तो अरुण योगीराज, जो कि मैसूर से संबंधित है, ठीक। मैसूर कहाँ पर है? कर्नाटक में है, ठीक है। आप याद कर लीजिए कर्नाटक। चलिए कर्नाटक याद कर लीजिए, मैसूर कहाँ पर है? कर्नाटक में है। अरुण योगीराज ने यह भगवान राम की प्रतिमा को बनाया है। चलिए भगवान राम की प्रतिमा को बनाना किसने? अरुण योगीराज। आपको सभी टॉपिक नोट करने होंगे और याद कर लीजिए। अगर आप नोट नहीं करें तो एक ही क्लास को 2 से 3 बार जरूर देखिए, ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। एक बार याद कर लेंगे यह कभी भूलेगा नहीं, और आने वाले कई सालों तक यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। हम आपसे यही कहना चाह रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न क्या होगा। अयोध्या के राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति बनाने के लिए पत्थर कहाँ से आया था, तो वह पत्थर आया था शालिग्राम। शालिग्राम कहाँ पे है? तो नेपाल में है शालिग्राम, ठीक है। चलिए यह क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ठीक है। हम आपसे यही निवेदन करा रहे हैं, इसी प्रकार के टॉपिक रेगुलर हमारे चैनल पर आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो आपका भी दायित्व बनता है कि हमारा सपोर्ट करिए। लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को अभी आप तक सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास में बस इतना है। इसी प्रकार के टॉपिक को पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़िए। तो चलिए आज की क्लास बस इतना ही। क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।